नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। ATV उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम आलमी मंजर स्पेशल में आप सभी का खैर मकदम है। हर हफ्ते की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर। आलमी ताकतों और ईरान के बीच न्यूक्लियाई मुआहदे के बावजूद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पाबंदियों में तोसी कर दी है। अमेरिकी सीनेट ने ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियों में मजीद 10 साल की तोसी करने के लिए हरी झंडी दिखा दी। पाबंदियों में तोसी के बाद अमेरिकी कंपनियों को ईरान में कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान और अमेरिका के बीच किसी तरह का सियासी रिश्ता नहीं है, मगर इन पाबंदियों से दोनों ममालिक में एक बार फिर कशीदगी में इजाफे के आसार दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद सूरत हाल क्या होगी, ये देखना भी अहम होगा। आज हम इसी सिलसिले में तफसीली बातचीत करेंगे। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं दिल्ली से आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर मोहम्मद सोहराब और साबिक सफ़ीर अचल मल्होत्रा, और बेंगलुरु से दानिश्वर मीर अली रजा नजफी। इससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। ज़राए के मुताबिक रवां बरस के अख्तिताम पर ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों की मुद्दत खत्म होनी थी। तवक्को की जा रही थी कि आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान हुए न्यूक्लियाई मुआहदे के पेश नज़र अमरीकी पाबंदियों में तोसी का इम्कान नहीं था, लेकिन सीनेट ने पाबंदियों के एक्ट को 99 वोटों से मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये एक्ट सदर ओबामा के पास दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। इस एक्ट को नवंबर में ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी हासिल हो चुकी है और अब उम्मीद है कि सदर ओबामा इस पर दस्तखत कर देंगे। ओबामा इंतजामिया ने कहा है कि इनके ख्याल में पाबंदियों में तोसी गैर जरूरी इक़दाम है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक व्हाइट हाउस पुरअज़्म है कि पाबंदियों में तोसी के नतीजे में गुज़िश्ता बरस ईरान से जौहरी प्रोग्राम पर किए जाने वाला मुआहदा मुतासिर नहीं होगा। रिपब्लिकन अक्सरियती कांग्रेस का कहना है कि पाबंदियों के एक्ट में तोसी से ट्रंप इंतजामिया को इख्तियार संभालने पर ज्यादा इख्तियारात हासिल होंगे, जिनके तहत ईरान की जानिब से मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी पर इसे सख्त सजा दी जा सकती है। ईरान पर आयद अमरीकी इक्तिसादी पाबंदियों में तोसी एक ऐसे वक्त की गई है जब 2 दिन पहले ही अमरीकी खुफिया इदारे CIA के सरबराह ने नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे का खात्मा तबाहकुन और हिमाकत की इंतहा हो सकता है। ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के खात्मे और रूस के साथ करीबी ताल्लुकात के क़याम का इशारा दिया था। जॉन ब्रेनन ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि ऐसा करने से ईरान में सख्त गिरों को तक़वियत मिलने का खतरा है और दीगर अक़वाम भी ईरान की असरनौ कोशिशों के जवाब में जौहरी प्रोग्राम शुरू कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ का कहना था कि नौमुंतखब अमरीकी सदर को ईरान के साथ अमरीका के जौहरी मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। ईरान पर पाबंदियाँ सन 1995 में सदर बिल क्लिंटन के दौर में आयद की गई थी और उनके तहत अमरीकी कंपनियों को ईरान में सरमायाकारी की इजाज़त नहीं। अमेरिका ने ये पाबंदियां ईरान के मुतनाज़ जौहरी प्रोग्राम और इस पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्जाम लगाते हुए आयद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। बहरहाल अमेरिका का रवैया ईरान के ताल्लुक से नई सरकार और जिस तरह की एक नई पॉलिसी सामने देखने को मिल रही है, इसके असरात आगे किस तरह से होंगे, इस सिलसिले में बात करेंगे। माहिर प्रोफेसर मोहम्मद सोहराब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साबिक सफ़ीर अचल मल्होत्रा भी हैं, और बेंगलुरु से मीर अली रजा नजफी। आप तमाम का खैर मकदम है। ये जानना चाहेंगे प्रोफेसर सोहराब साहब, जिस तरह से अमेरिका में एक नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या ये जो रवैया ईरान के ताल्लुक से है, पटरी पर आ रहा था, सारा मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? ये भी अपने इलेक्शन के दौरान अमेरिका का जो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुआ था उसके खिलाफ में बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं जी। और जिस वक्त डील हो रहा था, जिस वक्त बातचीत चल रही थी, उस वक्त US कांग्रेस में जो रिपब्लिकन्स पार्टी के जो नुमाइंदे थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट में, उन लोगों ने बहुत ही सख्ती से उसको अपोज किया था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। यहाँ तक कि ओबामा के न चाहने के बावजूद भी उन लोगों ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को दावत दिया और US कांग्रेस को एड्रेस कराया। US कांग्रेस से नेतन्याहू ने खिताब किया और उसमें उसने बहुत ही वाज़े तौर पे कहा कि बैड डील
जो हो रहा है उसको उसने बैड डील कहा और कहा कि इससे बेहतर है कि ईरान के साथ कोई डील ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है और जो नौमुंतखब सदर हैं, इन दोनों के नज़र में पहले से ही ये एक बैड डील के तौर पे देखा जा रहा था। उसमें जितना भी जो क्लॉज थे उसको तमाम इन लोगों की तरफ से उसका अपोजिशन हो रहा था और इनका कहना ये था कि इससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो थोड़ा धीरा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, लेकिन ईरान न्यूक्लियर वीपन बनाने की सलाहियत हासिल कर लगा। दूसरी बात यह है कि उनका ये कहना था कि इस डील के तहत अमेरिका ने ज़्यादा कंसेशन दिया है, निस्बतन के अमेरिका को ज़्यादा कंसेशन ईरान की तरफ से मिला गया है। मसलन खासकर कि अमेरिका ने है जो न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शन था उसको कहा कि हम इसको ग्रेजुअली ख़त्म करेंगे, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस के तरफ से सैंक्शंस है या नॉन न्यूक्लियर एस्पेक्ट्स पर जो सैंक्शन था, जैसे ह्यूमन राइट्स हो, टेररिज्म हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट हो, उसका प्रोडक्शन हो, उस पर कई बात नहीं कही गई थी। तो उससे हुआ यह है कि डील के फ़ौरन बाद ईरान जो है रसा से बहुत बड़ा मुआहदा किया और बहुत बड़े पैमाने पर एक तरह के असलहा की उसने बाज़ार में गया और उसने बड़े बड़े लंबे आइंदा दूरी के मिसाइल्स खरीदे और उसके टेस्ट किए। तो ये तमाम चीज़ों का अमेरिकी कांग्रेस में उसको अपोजिशन किया जा रहा था। इसी तनाजुन में नौमुंतखब जो सदर है अमेरिका का, उसके इस मौक़िफ़ को देखना चाहिए। दूसरी बात, अहम बात यह है कि सीनेट ने जो आज इक़दाम उठाया है उससे फितरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसी होगी ईरान के मुतालिक पावर संभालने के बाद उसको और तौक़ीयत मिलेगी और वो एग्रेसिवली जारहाना अंदाज से कर पाएगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद है अली रज़ा नजफी साहब। अली रज़ा साहब, जिस तरह से ईरान के खिलाफ अमेरिका की जो इक़्तिसादी पाबंदियां हैं, इससे नहीं लगता कि अमेरिका का एक दोहरा मयार सामने आया है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इनके ऊपर जो सैंक्शन राइज किया गया उसके ऊपर गौर करना चाहिए जी। दुनिया में ऐसा कोई वक्त नहीं था ईरान के ऊपर जो शक व शुबा के ऊपर जो सैंक्शन लगाया गया, एक कोई प्रूफ के साथ, दलील के साथ दुनिया के सामने कोई आज तक कोई दलील नहीं है कि एक टेररिस्ट तरीके से ईरान ने बिहेव किया या टेररिस्ट तरीके से कोई इस तरीके से सैंक्शन करने के लाजिम था कि ईरान के ऊपर एक सैंक्शन लगाया जाए जी। 96 से लेकर आज तक 10 साल पहले ख़त्म हुई है, फिर 10 साल हुआ, फिर यह तीसरी बार जब एक रेजोल्यूशन पास हो चुका था दुनिया की पीस और वहादत के लिए जी। उसमें उसी वक्त पे, जिस वक्त पे सद्दाम हुसैन के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ था कि केमिकल वेपन्स की बात थी। मुझे बताइए, आज दुनिया के सामने हम सवाल करते हैं कि सद्दाम हुसैन को ठीक है निकाल दिया आपने, लेकिन मिला कहाँ? केमिकल वेपन्स कहाँ थे जी? ये मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी बहाने कोई कंट्री को जो चाहे जिस तरीके से हम बताते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसी तरीके से ईरान के ऊपर भी जब रेजोल्यूशन पास हो चुका है, आपको मालूम होना चाहिए कि ओबामा के पास आज भी वीटो पावर है जी। वो वीटो पावर पास कर सकते हैं, लेकिन हालत हाजरा को देखते हुए वो भी खामोश हैं। वो भी अभी ट्रंप के पीछे हो सकता है कि वो साइन कर देंगे, लेकिन हालत हाजरा को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ईरानियन गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल से वो यूएन के सामने सब्जेक्ट रखेगी और उसके बाद वो आज़ाद हो जाएंगे, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी जी। देखिए, सैंक्शन के ऊपर भी ईरान तकरीबन इनकलाब से लेकर आज तक कोई ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके ऊपर क्या बोलते हैं सैंक्शन होता रहा 79 से लेकर आज तक जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सैंक्शन के बावजूद भी अपनी कंट्री को कोई ना कोई किसी के सहारे से ये संभाल लेंगे और ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि जज्बात जिस तरीके से ट्रम्प जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि कल कोई बड़ा हादसा दुनिया में हो ना बैठे। बस हम चाहते हैं दुनिया के अंदर पीस के लिए जो रेजोल्यूशन पास हो गया है जी, उसको अमल में लाने की कोशिश ईरान भी यही कह रहा है, ईरान भी यही कह रहा है। बिल्कुल। अचल मल्होत्रा जी, जिस तरह से अमेरिका की एक नई पॉलिसी अब सामने आ रही है, ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक है सियासी नहीं थे, लेकिन किसी हद तक उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी साबिका हुकूमत की। ट्रंप ने जिस तरह का यहाँ पर एक्शन लिया है, लेकिन एक चीज़ है कि अमेरिका अब नए
सदर के साथ आएगा। लेकिन एक चीज़ है, अमेरिका की जो पॉलिसी है उसे इनहराफ किया है ट्रंप ने। ताइवान की सदर से बातचीत हुई, ठीक है, ये जो पॉलिसी है इसके तहत अमेरिका ने ताइवान से रस्मी ताल्लुकात ख़त्म किए थे 1979 की अगर हम बात करें। लेकिन ट्रंप ताइवान को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, ईरान से जहाँ रिश्ते बेहतर हो रहे थे उसको बिगाड़ा जा रहा है। ये क्या पॉलिसी में तब्दीली की वजूहात क्या है? अचल मल्होत्रा जी। देखिए, मुझसे पहले पैनलिस्ट ने जैसा बताया कि ये रिपब्लिकन्स का जब वो ऑपोजिशन में थे तो उनकी शुरू से पोजीशन ये रही है कि जो ईरान न्यूक्लियर डील P5 और +1 और ईरान के बीच में हुई है वो कोई अच्छी डील नहीं थी जी। और ट्रंप ने इसको लेके बहुत ही हार्डलाइन अप्रोच अपनाई हुई है। लेकिन अभी ट्रंप ने टेक ओवर नहीं किया है। ट्रंप ने बहुत सारी बातें थी जो अपनी इलेक्शन कैंपेन में करी थी। अब सवाल ये है कि इस एग्रीमेंट में सिर्फ ट्रंप अकेले नहीं है, उनके दूसरे अलाइज भी हैं, वेस्टर्न अलाइज हैं। P5 की दूसरी कंट्रीज है, रशिया है, चाइना है, जर्मनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप, हेलो जी क्या मेरी बात जी हाँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप किस हद तक इस एग्रीमेंट को अनल या इस एग्रीमेंट को खत्म करने की दिशा में कोई कदम उठाएंगे। अब जहां तक ISA जो ईरान सैंक्शंस एक्ट की एक्सटेंशन की बात करी जा रही है जी, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए। बात यहाँ सिर्फ एक एक्ट की एक्सटेंशन की हो रही है, ना कि कोई पुरानी जो सैंक्शंस हटा दी गई थी उनको दोबारा लगाने की बात हो रही है, ना ही कोई नई सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है। अब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है USA की, वो ये मान के चल रही है कि उनके हाथ में एक टूल, एक हथियार ऐसा रहना चाहिए कि कल अगर ईरान अपनी वायदे से मुकरता है या एग्रीमेंट को वायलेट करता है तो इनके पास रेडीली अवेलेबल एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ठीक। और दूसरी बात यह है कि एक और ऐसा एक देयर इज अ सेगमेंट, अमेरिका में कुछ और लोग भी हैं, वो ये समझते हैं कि ISA हो या ना हो, प्रेसिडेंट ऑफ USA के पास वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक एक्ट भी है और भी दूसरे बहुत सारी उसके पास पावर्स हैं। ये ISA को ये माना जाए कि अमेरिका को कुछ न कुछ खदशा है किसी वजह से ईरान को लेकर। नहीं, ये एक उन्होंने एक, आप कह सकते हैं ना कि एक अपना एक हथियार रखा हुआ है कि शुड, अगर मान लीजिए ईरान, हकीकत ये है कि ईरान ने 15 जुलाई पिछले साल जब से ये एग्रीमेंट हुआ है तब से लेकर अब तक अपनी जो भी उसकी कमिटमेंट्स है उसने उसको ठीक तरीके से निभाया है। और 16 जनवरी को जब उनका इम्प्लीमेंटेशन डे जिसे कहते हैं एग्रीमेंट के अंडर, तो उसको जो जो इनिशियल स्टेप्स लेने थे उसने लिए हैं। मैंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं जो एग्रीमेंट के बाद से लेकर अब तक आई है, तो उन्होंने कोई ऐसी बात की तरफ इशारा नहीं किया कि ईरान की या तो नीयत खराब है या ईरान जो है अपने एग्रीमेंट से हट के जा रहा है। और ईरान का भी ओवर रिएक्ट करना जो इस समय बनता नहीं है, क्योंकि वो सैंक्शंस लगा तो नहीं रहे हैं। हमें इंतजार करना है ट्रंप वास्तव में आके क्या करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक्सटेंशन हो रहा है इसका, नया कुछ नहीं, एक्सटेंशन हो रहा है। नहीं, वो एक्सटेंशन है, वो तो एक्ट की एक्सटेंशन हो रही है ना जी। वो चूंकि वो एक एक्ट अगर नहीं एक्सटेंड करेंगे तो लैप्स हो जाएगा। बिल्कुल। वो अपने पास उस एक्ट को रेडीली अवेलेबल रखना चाहते हैं कि कल अगर ईरान अपने वायदे से मुकर जाएगा तो हमें फिर दोबारा से एक्ट बनाने के लिए बिल पास करना और ये सब तामझाम में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। एक रेडीली हमारे पास एक एक्ट होगा, हम उसके अंडर उसको इमीडिएट यूज किया जा सकता है, उसको इमीडिएटली हम यूज कर सकते हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इसे एक्सटेंड करो या ना करो, यूएस प्रेसिडेंट के पास दूसरे भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरी बहुत सी पावर्स हैं, वो अगर चाहेंगे तो वो उनको इन्वोक करके इसमें सैंक्शंस लगा सकेगा। अब देखना सिर्फ ये है कि ट्रंप हकीकत में क्या करते हैं। क्या उनके वेस्टर्न अलाइज जिन्होंने महीनों और सालों की मुशक्कत के बाद इस एग्रीमेंट को बनवाया है, उसको इसे अनल करने में या तोड़ने में या इससे मुकरने में उनका साथ देंगे या नहीं देंगे, या उसकी इम्प्लीकेशन जब वो आ जाएंगे, ओहदा ले लेंगे, तब सामने आएगा। आप तमाम मेहमान हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो और कुछ सवाल हैं कि इन रिश्तों पर क्या असरात होंगे। वक्त है एक ब्रेक का। जी। आलमी मंजर स्पेशल में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 3 मेहमान हमारे साथ हैं, प्रोफेसर मोहम्मद सोहराब, अचल मल्होत्रा और अली रज़ा नजफी साहब। सोहराब साहब,
एक तरफ अमेरिका न्यूक्लियर माहदे के तहत ईरान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी पाबंदी हटाने की बात करता है, लेकिन खुद अपनी कंपनियों को ईरान के साथ कारोबार करने से रोक रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? और दीगर ममालिक क्या वाकई कारोबार करेंगे फिर ईरान के साथ? अब तक की सूरत हाल ये है कि अमेरिकी कंपनी भी, छोटी छोटी कंपनी, वो उनका एक्सेस हो रहा था ईरानी मार्केट में जी। मिसाल के तौर पर ईरान ने साइन किया है बोइंग कंपनी से प्लेन खरीदने के लिए, ये तमाम साइन हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका अपने तमाम कंपनीज को मना कर रहा था या कानून ऐसा बनाया था जो जिसकी वजह से तजारत नहीं कर पा रहे थे। वो रिलैक्सेशन जो है वो धीरे धीरे आ रहे थे जी। लेकिन अमेरिका से बहुत से ज़्यादा जो मगरबी ममालिक हैं, ख़ासकर यूरोपियन ममालिक जो हैं, वो ज़्यादा ईरानियन मार्केट में दाखिल हो चुके हैं, वो ज़्यादा मुआहदा कर चुके हैं और उनका जो इन्वेस्टमेंट का ईरान के इकोनॉमी में जो कमिटमेंट है वो ज़्यादा है जी। निस्बतन के अमेरिका से है। इसको लेकर अमेरिका में जो थिंक टैंक्स हैं, जो वहाँ के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनके अंदर ये बात चल रही है कि इस सैंक्शंस को हटाने से या न्यूक्लियर डील से अमेरिका को क्या फ़ायदा हो रहा है। तमाम फ़ायदे तो यूरोप को जा रहे हैं, चाइना को जा रहा है, रूस को जा रहा है। तो वो लोग भी चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा फोर्स है जो ईरान के साथ डील करना चाहता है जी। तो ये चीज़ें ग्रेजुअली चल रही है। दूसरी बात ये है इसी से जुड़ा हुआ कि अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि वो जा रहा है डील को एन्यूल करने, अगर वो कर भी सकता है जी। तो उसके लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर उस तरह के इत्तेहादी नहीं मिलेंगे जो पहले मिले हुए थे। मिसाल के तौर पर अब यूरोप उसके साथ नहीं खड़ा हो पाएगा ईरान के मामलात में जिस तरह से पहले खड़ा था, और चाइना और रूस शुरू से ही अलग थे। तो उसके वजह से अमेरिका के अंदर ही खुद जो लॉबी है, जो कॉरपोरेट क्लास की और जो कैपिटलिस्ट लॉबी है, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर बोइंग, और वो खुद से अमेरिका में अपनी दबाव डालेंगे कि उनको भी ये मौका दिया जाए मार्केट ईरान में से ईरान के मार्केट में इंटर करने के लिए, आने के लिए। तो ये दोनों सूरत है। तीसरी सूरत है जो प्योर सियासी सूरत है कि अभी ट्रंप को चार्ज लेना बाकी है। लेने के बाद ट्रंप ने किया है इलेक्शन के दौरान जो कुछ उन्होंने जो बात कहा है, क्या वाकई पर उस पर अमल करने जा रहा है? अगर उस पर अमल करने जा रहा है तो उसके वजह से सिर्फ अमेरिका के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक नए तरह के डिबेट्स एंड डिस्कोर्स खड़ा होना यकीनी है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीली आएगी। खासकर गल्फ रीजन्स में जो स्ट्रेटजिक सिचुएशन है, जो अमेरिका के रिश्ते हैं अरबों से और ईरान से, दोनों में बुनियादी तब्दीली आएगी और उसके असरात हर मौजू पे पड़ेगा, यूरोप के साथ पड़ेगा। तो ये अभी देखना बाकी है कि अमेरिका का जो नौ मुंतखब सदर है, चार्ज लेने के बाद उसका एक्शन लाएअमल क्या होता है, किस तरह के स्ट्रेटजी अपनाता है। बिल्कुल। अली रजा साहब, अगर ईरान दोबारा न्यूक्लियर माहदे को लेकर अपना पुराने मौक़िफ़ इख्तियार करता है तो ये कोशिश जो होगी इसके लिए खुद अमेरिका जिम्मेदार होगा। और एक तरफ आप ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ झुकाव है, फिर इधर चीन को नाराज़ कर रहे हैं। यानी जो ईरान ट्रैक पर था उसको आप हटा रहे हैं और चीन से दुश्मनी आप मोल रहे हैं। कैसे देखते हैं ईरान, चीन, ताइवान? एक अजीब सा रिश्ता सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? जहाँ तक ईरानियन तारीख़ है, आज का छोड़ दिए, लेकिन दारा सिकंदर, साइरस वगैरह वगैरह का उस वक्त पे देखिए, उस वक्त से लेकर ईरानियंस जहाँ तक हमारी नॉलेज है जी, जो कमिटमेंट करते हैं उसके ऊपर अमल करते भी हैं जी। ये एक बेहतरीन वो हुआ था जो सैंक्शन हटाने का, या जो भी अमेरिकन ने किया था, सिर्फ अमेरिकन को, यूरोपियंस को नहीं बल्कि एशियंस के लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माहदा हुआ था। और हो सकता है ये अमल में भी आएगा। जब ये भी साहब ईरान कह भी रहा था, ईरान कह रहा था कि हम माहदे को पूरा कर रहे हैं, माहदे के तहत जो वादा हुआ था उसको पूरा भी कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, उनके लीडर ने एक बात खुल के बताई है कि न्यूक्लियर वो बनाना, वेपन बनाना उनकी शरीयत के अंदर मना है, नहीं बनाएंगे। अब फिर उसके बावजूद भी ये अंडरटेकिंग की जो बात होती है, ये भाई कल कोई ऐसा ना हो कि फिर वो बदल जाएंगे, ये एग्रीमेंट होने के बाद बदलने की बात या फिर बाकी रखने की बात हो ही नहीं चाहिए। जहां तक हो सके आज दुनिया के अंदर, फिर दोबारा हम बता रहे हैं, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं बल्कि पूरे दुनिया का इकोनॉमी, दुनिया की इक्तिसाद भी खराब हो सकती है। इसमें जैसा आपने बताया कि चाइना, रशिया वगैरह वगैरह बड़े बड़े मुल्क भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली
इस इक़्तिसाद के पीछे लगे हुए हैं और अमेरिका के कई बड़े बड़े कंपनीज भी आ चुके हैं और माहदे भी कर चुके हैं। अभी $30 मिलियन की जो बात हो रही है वो भी एक लिमिट है, यानी उसी के अंदर भी अगर काम चलता है तो फिर ईरान, ये तो बहुत क्लियर बात है, ईरान कभी भी न्यूक्लियर बनाने वो वेपन बनाने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से पहले गलती हो चुकी है केमिकल वेपन्स की इराक के ऊपर, अगर ट्रम्प दोबारा अगर ईरान की तरफ वो नज़र से देखें तो फिर दोबारा वही गलती होगी जो इराक से हुई। दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, ये तो आप बना सकते हैं लेकिन दूसरे नहीं बना सकते, आप कर सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ये दुनिया के अंदर ये नाइंसाफी की बात होती है। वो बार बार वो कह रहे हैं कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन है हम नहीं बनाएंगे, और अग्रीमेंट जो हुआ है उसी तहत पे वो चल रहे हैं बाकायदा अग्रीमेंट के ऊपर। टू ब्रेक द अग्रीमेंट, यू नो, इट्स नॉट फेयर, वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू एक्सेप्ट। ये डेफिनेटली अगर यूएन के बाद, अगर यूएन के पास गए, यूएन से अगर ये कुछ तो कुछ वहां से रिजल्ट नहीं निकले तो आजाद हो जाएंगे ईरानी, जो चाहे लोग कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। अचल मथुरा जी, जिस तरह से ये सब कुछ बराक ओबामा के इख्तियार में हो रहा है और ट्रंप की अगर हम बात करें, वो पहले ही से ईरान मुखालिफ तस्वुर किए जाते हैं, तो क्या ट्रंप अभी भी ईरान के खिलाफ लगता है कि आपको सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे जिस तरह की चीजें हो रही है? देखिए, ये तो कयास लगाने वाली बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी सेंसेशनल स्टेटमेंट्स दी थी जी, और पर्टिकुलरली इस तरह की स्टेटमेंट की वो ईरान के साथ इस डील को कैंसिल कर देंगे जी, वो जब अब हॉट सीट पे बैठेंगे तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा। एक तो वो सिर्फ जबकि अचल जी, जबकि CIA भी ये कह रही है कि ये खतरनाक होगा, अगर ऐसा माहदा खत्म होता है तो ये खतरनाक होगा। हाँ, और सवाल ये है कि ये भी सवाल नहीं है कि अमेरिका को विड्रॉ करने से क्या माहदा खत्म हो जाएगा। जी, सवाल तो ये है ना, इसमें 6 कंट्रीज इन्वॉल्व थी जी, जिसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स और जर्मनी अलग से, और यूरोपियन यूनियन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है जी। ये इशू टेक्निकल है, इसके बारे में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका विड्रॉ करता है जी, तो 7 पार्टी में से एक पार्टी बाहर हो जाती है। ठीक। अब सवाल ये है कि इससे क्या ऑटोमेटिकली वो जो एग्रीमेंट है जी, जिसे एक्चुअली एग्रीमेंट भी नहीं कहा गया, उसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बताया गया है जी, क्या उसका इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? जी, और वो अगर उस पर सैंक्शंस लगाते हैं तो किस बिना पे लगाएगा? वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जब तक ये नहीं कहेगी जी, कि ईरान जो है अपने, बिकॉज वो हमें वहां मॉनिटर कर रहे हैं, वहां उनकी इंस्पेक्शन चल रही हैं, बिल्कुल, अगर एजेंसी जब तक ये नहीं कहेगी कि ईरान अपने कमिटमेंट से हटके कुछ कर रहा है या उसका कोई ऐसा प्लान सामने नजर में प्रोग्राम आया है जिसकी मिलिट्री डायमेंशंस भी हैं, तो अमेरिका के पास क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूरोपीय यूनियन में जब जाएंगे तो सवाल उठेगा जरूर कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि ईरान के साथ ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ी है। बिल्कुल, वो इस पर बहुत प्रेशर रहेगा। मुझे नहीं लगता कि वो इसको आसानी से इसमें से विड्रॉ कर पाए। वो कैंसिल तो कर ही नहीं सकते यूनिलैटरली, वो ऐसा एक एग्रीमेंट कैंसिल कैसे करेंगे जिसमें 7 कंट्रीज इन्वॉल्व है? बिल्कुल, किसी एक के हटने से, यानी सीधे तौर पर एक मुल्क के हटने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी ईरान को इत्मीनान करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है ईरान को ओवर एक्ट नहीं करना चाहिए और ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसे पहल नहीं करनी चाहिए इससे बाहर या पीछे हटने की। बिल्कुल, उसके साथ एक तरह से अभी भी 6 ममालिक हैं अगर इस तरह से देखा जाए। बिल्कुल, अब तक तो हैं, अगर कल बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं तो फिर तो पूरा नक्शा ही बदल जाएगा ना। बिल्कुल, पूरा मंजर बदल सकता है। फ्री हो जाएगा। बिल्कुल, फिर तो ईरान भी फ्री हो जाएगा, उसको फिर आप कुछ नहीं रोक सकते आप उसको। बिल्कुल बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों ने बहुत पॉइंट्स की बात यहाँ रखी, बहुत अच्छी से रोशनी डाली कि किस तरह से अमेरिका और ईरान के रिश्ते होंगे। इसमें ईरान को पहल नहीं करनी चाहिए क्योंकि यूरोपीय ममालिक में 7 में से 6 ममालिक अभी भी ईरान के साथ है। अमेरिका अगर अकेला हटता भी है तो ईरान एक तरह से आज़ाद हो जाएगा। आलमी मंजर स्पेशल में आज फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।